औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे माज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उर्दू अदब और अदब पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम उर्दू लेक्चरर के इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके लिए हमेशा की तरह मॉडल पेपर के तौर पर 10 सवालात लेकर आए हैं, जिनको देखने और सुनने के बाद आपको उर्दू लेक्चरर के इम्तिहान को पास करने में इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी। एक उर्दू अदब का तालिब इल्म होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर किसी जगह पर आपको वीडियो में किसी किस्म की गलती नज़र आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर दें। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँगा, क्योंकि इससे मुझे अपनी इस्लाह करने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह सवाल नंबर 1 है। फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोहो दमन। सवाल नंबर 1 का शेर गौर से सुनना। फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। अल्लामा इकबाल के इस शेर में रदीफ़ क्या है? ऑप्शन ए दमन चमन, ऑप्शन बी कोहो दमन मुर्गे चमन, ऑप्शन सी हुए कोहो दमन लगा मुर्गे चमन, ऑप्शन डी शेर में रदीफ़ नहीं है। तो सवाल नंबर 1 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी, शेर में रदीफ़ नहीं है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 1 के हवाले से बताइए कि इस शेर में काफ़िया क्या है। सवाल नंबर 2 दोबारा सुनना कि सवाल नंबर 1 के हवाले से बताइए कि इस शेर में काफ़िया क्या है। ऑप्शन ए दमन चमन, ऑप्शन बी कोहो दमन, ऑप्शन सी हुए कोहो दमन लगा मुर्गे चमन, ऑप्शन डी शेर में काफ़िया नहीं है। तो सवाल नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए दमन चमन। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है कि शुमार नंबर 1 ही के हवाले से बताइए कि अल्लामा इकबाल की गज़ल के इस शेर को क्या नाम देंगे। सवाल नंबर 3 दोबारा सुनना। शुमार नंबर 1 ही के हवाले से बताइए कि अल्लामा इकबाल की गज़ल के इस शेर को क्या नाम देंगे। ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी मक्ता, ऑप्शन सी हुस्न मतला, ऑप्शन डी मतला सानी। तो सवाल नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए मतला। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर चार है, रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। सवाल नंबर 4 दोबारा सुनना। रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। इस शेर में कौन सी मुराद आई है? ऑप्शन ए मुरादुल नज़ीर, ऑप्शन बी लफ़ नशर, ऑप्शन सी इहाम, ऑप्शन डी तज़ाद। तो सवाल नंबर 4 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी तज़ाद। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 है, शेर में उम्मीदों आरज़ूमंदी और ज़िंदगी के मुस्बत रवैयों के बयान करने को इस्तिलाह में क्या कहते हैं। सवाल नंबर 5 दोबारा सुनना। शेर में उम्मीदों आरज़ूमंदी और ज़िंदगी के मुस्बत रवैयों के बयान करने को इस्तिलाह में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रजायत, ऑप्शन बी कनूतियत, ऑप्शन सी क्लासिकियत, ऑप्शन डी रोमानवियत। तो सवाल नंबर 5 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए रजायत। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। कलाम में कल्बी वारदात, नाजुक एहसासात और लतीफ़ जज्बात को पेश करने इस्तिलाह में क्या कहलाता है। सवाल नंबर 6 दोबारा सुनना। कलाम में कल्बी वारदात, नाजुक एहसासात और लतीफ़ जज्बात को पेश करने इस्तिलाह में क्या कहलाता है। ऑप्शन ए खारजियत, ऑप्शन बी दाखिलियत, ऑप्शन सी आफाकियत, ऑप्शन डी हिमायत। तो सवाल नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी दाखिलियत। तो चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। फलाहत में बेमिसल यकता हुए वो, फलाहत में बेमिसल यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। फलाहत का क्या मफ़हूम है। ऑप्शन ए माशरत, ऑप्शन बी फलाह बहबूद, ऑप्शन सी खेती बाड़ी, ऑप्शन डी तिजारत। तो सवाल नंबर 7 का जो दुरुस्त जवाब है वह है ऑप्शन सी खेती बाड़ी। तो चलते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। अहले ज़मीं को नुस्ख़ा ज़िंदगी दवाम है। सवाल नंबर 8 का शेर गौर से सुनना। अहले ज़मीं को नुस्ख़ा ज़िंदगी दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। सुखनवरी के क्या माना हैं। ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी शायरी, ऑप्शन सी पंदो नसाहे, ऑप्शन डी मजबूत अमारत। तो सवाल नंबर 8 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी शायरी। तो चलते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। नाला कश शराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, नाला कश शराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहानाबाद पर। शराज का बुलबुल से क्या मुराद है। सवाल नंबर 9 ऑप्शन नंबर 1 है हाफिज़ शराजी, ऑप्शन नंबर बी शेख सादी, ऑप्शन नंबर सी इब्ने बदरूम, ऑप्शन डी फिरदौसी तूसी। तो सवाल नंबर 9 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी शेख सादी शराजी।
तो मेरे मौजूद नाज़रीन, अगर आपको उर्दू अदब के हवाले से मेरी जितनी सी काविश पसंद आई है तो मेरी एक तालिब इल्म होने के नाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू अदब और अदब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें, लाइक भी कर दें। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अल्लाह आपको अपने प्यारों के सदक़ा में अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन वस्सलाम।